हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारा चैप्टर 3 और जो चैप्टर 3 है हमारा वो रिलेटेड है स्ट्रक्चर ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया की। इंडिया में कमर्शियल बैंक का क्या स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हमारा जो इंडिया का बैंक का था वो बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। फर्स्ट बैंक था जो इंडिया का, उसका नाम क्या था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और जो नाम था, ये नाम तो हिंदुस्तान था बट ये इंडिया का बैंक नहीं था। 1770 में ये एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। यानी कि ये ब्रिटिश बैंक था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो फर्स्ट बैंक एस्टेब्लिश हुआ। इंडिया का जो फर्स्ट कमर्शियल बैंक था वो था बैंक ऑफ इलाहाबाद, बैंक ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, इंडियन कॉरपोरेशन एक्ट यानी कि इंडियन कंपनीज एक्ट, जैसा कि हमने बीआरएफ में किया था कि जो कंपनीज हैं आपकी, ठीक है, वो क्या है हमारी कंपनी एक्ट में। अब तो आप पढ़ते हो 1956 वाला, ठीक है, 1956 वाला आप पढ़ते हो और 2013 का आप पढ़ते हो। लेकिन जो हमारा कंपनी एक्ट सबसे पहले आया था वो आया था आपका 1913 में, ठीक है, जिसमें ट्रू एंड फेयर और करेक्ट वर्ड दिए गए थे। उसके अकॉर्डिंग कंपनीज एक्ट इम्प्लीमेंट होता था, क्योंकि बैंकिंग जो बैंक्स हैं वो भी कंपनी के फॉर्मेट में बनाए जाते थे, ठीक है। और फर्स्ट बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था जो कमर्शियल बैंक था 1770 में, लेकिन ये ब्रिटिश बैंक था। और इंडिया का जो फर्स्ट बैंक था वो था बैंक ऑफ इलाहाबाद। अब है कमर्शियल बैंक्स होते क्या हैं। कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो आम पब्लिक से डिपॉजिट्स लेते हैं, लोन देते हैं उनको, प्लस क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। दो टाइप के ये बैंक होते हैं, शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में होते हैं, और नॉन शेड्यूल बैंक जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड नहीं है। बट अब वो क्या, हाल फिलहाल जो जितने भी सभी बैंक्स हैं वो आरबीआई के शेड्यूल में लिस्टेड ही बैंक्स हैं, ठीक है। उसके बाद है शेड्यूल्ड जो बैंक है आपके, उसमें कुछ शर्तें भी हैं। क्या क्या हैं कि इट मस्ट हैव पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व ऑफ एन एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एटलीस्ट ₹5 लाख, कि कम से कम इनकी जो एग्रीगेट वैल्यू है वो 5 लाख होनी चाहिए। इट मस्ट सेटिस्फाई द आरबीआई दैट इट्स अफेयर आर नॉट कंडक्टेड इन अ मैनर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ इट्स डिपॉजिटर्स, यानी इसके जो जितना भी इसका कोड ऑफ कंडक्ट है या बैंकिंग का कंडक्ट करने का तरीका है वो हानिकारक नहीं होना चाहिए उनके डिपॉजिटर्स के लिए। एंड थर्ड वन इज इट मस्ट बी अ कॉरपोरेशन नॉट अ पार्टनरशिप और सिंगल ओनर फॉर्म, ये कॉरपोरेट की फॉर्म में होना चाहिए, तभी तो कंपनीज एक्ट की फॉर्म में एस्टेब्लिश किए जाते हैं, ना कि ये सिंगल ओनर फॉर्म में होना चाहिए। अब वो बैंक जिसकी लेस देन 5 लाख है वो अपने आप किस में आ जाएगा, नॉन शेड्यूल में, क्योंकि इन तीनों में से जिसके भी फीचर नहीं मिलेंगे वो कौन सा पार्ट होगा, नॉन शेड्यूल का। फिर है स्ट्रक्चर ऑफ कमर्शियल सेक्टर बैंक। तो कमर्शियल सेक्टर बैंक के स्ट्रक्चर में दो है, एक है पब्लिक सेक्टर बैंक, एक है प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक में कौन से आते हैं, स्टेट बैंक, एसोसिएट्स बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक और आरआरबी। और प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट बैंक और फॉरेन बैंक। अब फॉरेन बैंक क्या है, तो देखो फॉरेन बैंक जो फॉरेन में वो भी है, प्लस में इंडिया का कोई बैंक जिसका हेड ऑफिस तो इंडिया में है, उसकी ब्रांचेस फॉरेन में, वो भी फॉरेन बैंक के डेफिनेशन में इंक्लूड है। फिर है प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। तो प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पर नेशनलाइज्ड वर्ड आया है, और ये बहुत बार पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट भी है, तो आपको पता होना चाहिए, आप नोट डाउन कर लो इसको। हमारे इंडिया में जो नेशनलाइजेशन है बैंकों का वो 2 टाइम्स हुआ था। एक हुआ था 1969 में, एक हुआ था 1980 में। 1969 में 14 बड़े बैंकों का हुआ और यहाँ पर 6 बड़े बैंकों का हुआ, ठीक है। बैंकों के नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है, बट इतना याद रखना कि जो 14 बैंक थे वो 50 करोड़ की कैपिटल तक के हुए थे, ठीक है, और यहाँ पर 200 करोड़ की कैपिटल तक के। अब नेशनलाइजेशन होता क्या है, नेशनलाइजेशन होता है जो प्राइवेट बैंक है जो लॉस में चल रहे हैं उनको गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर देना। देखो नेशनलाइज तो अभी भी हो रहे हैं, मर्ज भी हो रहे हैं, लेकिन ये नेशनलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हम करेंगे, एसबीआई कब नेशनलाइजेशन हुआ, आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ, यानी जो प्राइवेट से पूरा गवर्नमेंट के टेक ओवर में चल जाता है बैंक, उसको बोलते हैं नेशनलाइजेशन। और कोई भी कॉरपोरेशन जो गवर्नमेंट से प्राइवेट लोगों के हाथ में आ जाता है उसको हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार नेशनलाइजेशन हुआ, 1961, 1969 और 1980
में 1969 में 14 बड़े बैंकों का हुआ और 1980 में 6 बड़े बैंकों का हुआ। यहाँ 14 बड़े बैंकों में 50 करोड़ कैपिटल थी और 6 जो बैंकों की 200 करोड़ कैपिटल थी। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसके बाद इसने कहा कि नेशनलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसमें आप साथ में एक बार नोट कर ही लीजिए, मैं साथ में आपको करवा देती हूँ। एसबीआई है, ठीक है, उसका नेशनलाइजेशन हुआ था हमारा 1956 में। ठीक है, इंपीरियल बैंक से एसबीआई बना, एसबीआई से 1956 में उसका क्या हुआ, नेशनलाइजेशन। आरबीआई का हुआ था 1949 में। बैंक्स पर आरबीआई एक्ट तो लगता ही लगता है 1934 और इम्प्लीमेंट हुआ था 35 में, बट इसके साथ साथ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 भी लगता है। देखो ये इंपॉर्टेंट ईयर है ना, जो आरबीआई से रिलेटेड है, जो एसबीआई से रिलेटेड है, वो आपको याद होने चाहिए। नेशनलाइजेशन के 2 याद होने चाहिए। कोई पूछे नेशनलाइजेशन कब हुआ था, फटाफट 1969 1980, 14 बड़े बैंकों का और यहाँ पर 6 बड़े बैंकों का। ठीक है, कैपिटल पूछे तो बता दो, 50 करोड़ 200 करोड़। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या हुआ, अब कितने हैं हमारे पास में, अब 20 नेशनलाइज या पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं। कितने हैं, 20 है, क्योंकि जो उस टाइम पे नेशनलाइजेशन हुआ था ना, तो एक बैंक पीएनबी में ही, न्यू बैंक ऑफ इंडिया पीएनबी में ही मर्ज हो गया था। ठीक है, तो देखो 14 और 6 20, लेकिन अब हैं कितने, 19। तो 19 तो ये हो गए, प्लस में एक एसबीआई, तो अब पब्लिक सेक्टर के बैंक हमारे पास 20 हैं जो नेशनलाइज्ड है। ठीक है, क्लियर। फिर 1975 में द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अ ड्राइव टू एस्टैब्लिश रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है, लिटरली देयर वर 5 आरआरबी। 1975 में गवर्नमेंट, अब आरआरबी का स्ट्रक्चर सुनो, आरआरबी से रिलेटेड क्वेश्चन आए कि सबसे ज़्यादा जो आरआरबी है वो कहाँ है, तो यूपी में है। कब आरआरबी बनने स्टार्ट हुए, 75 में, लेकिन आरआरबी का जो एक्ट वगैरह है वो 76 आता है। ठीक है, ये एक ही बैंक ऐसा है जिसका एक्ट है वो बाद में है, अदरवाइज आप क्या सुनोगे, एक्ट पहले है और इम्प्लीमेंटेशन बाद में है। ठीक है, अब 5 आरआरबी स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किए। ठीक है, और जिसमें से एक आरआरबी हमारे भिवानी में भी एस्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, स्टार्टिंग में यूपी में हुए थे। तो ये आरआरबी की बात हो गई। पता है ये आपको कि रीजनल रूरल के लिए होता है। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स।